लेकिन कितनी दफा ये वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है और हम कहते हैं ये मेरे लिए है। We tiptoe around that promise. हम जब कभी पहाड़ गिरने लगे ना, कोशिश करते हैं किधरे सैड लब जाए, मैनू पासा पलट लेवा। But God said, लेकिन खुदा कहता है, if you desire to live godly in Christ Jesus, अगर तुम मसीह यीशु में दीनदारी की जिंदगी बसर करने के आरजूमंद हो, you will be persecuted. तो तुम सताए जाओगे भाई। Now, why is this? क्यों है ये? Paul also wrote to the church at Philippi, पौलुस रसूल भी फिलिप्पी की कलीसिया को यूं लिखते हैं, and he said this, यूं फरमाया, that I might know him ताकि मैं उसको जानूं, in the power of his resurrection उसके जी उठने की कुदरत को, and the fellowship of his sufferings. और उसके दुखों की कुदरत को भी। You see, there's two ways in which you can get to know God. देखिए, दो तरीके हैं जिसके जरिया से खुदा को जानने की जरूरत है। In the power of his resurrection. उसके जी उठने की कुदरत के वसीला से। And I want to know him in the power of his resurrection. मैं उसके जी उठने की कुदरत को जानना चाहता हूं। I want to see him work in mighty ways. मैं चाहता हूं कि वो बड़ी कुदरत से काम करे मेरी I want जिंदगी। to see him change मैं lives. चाहता हूं कि वो जिंदगियों को तब्दील I want करे। to see him set the captive free. मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को जो असीर हैं आजाद करे। I want to know him in the power of his resurrection. मैं उसके जी उठने की कुदरत में उसको जानना चाहता हूं। But he also said, लेकिन उसने ये भी फरमाया, and the fellowship of his sufferings. उसके दुखों में शरीक होने के एतबार से भी। And then he finished by saying this, और फिर वो यूं कहता है, being made conformable unto his death. उसके To be conformed unto the death of Jesus. यीशु मसीह की मौत में गोया अपने आप को शामिल पाओ, शरीक कर लो। You see, when you suffer, जब आप दुख उठाते हैं, you will be made more like Jesus. आप और ज्यादा यीशु की मानिंद बनाए जाएंगे। And we're going to talk more about this tomorrow. इसके बारे में कल हम और सीखेंगे How God makes us like कि Jesus. खुदा हमें यीशु की मानिंद कैसे बनाता है। And I don't know what your goal in life is. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो मकसद है। Pastors, I don't know what your goal as a Christian leader is. पासबानों, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में मसीह रहनुमा होने की हैसियत से मकसद क्या है। But I will tell you what my goal is. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सामने It's गोल to क्या है। become like Jesus. वो ये कि यीशु की मानिंद बनता चला जाए And when you suffer, और उसकी खातर दुख भी उठाओ। there is a sense of the presence of the living God और जब- in your suffering. और जब ये दो काम होते हैं, तो जब आप दुख उठाते हैं तो मसीह खुदावन की कुदरत आपकी And जीवन में होती you है are conformed unto the image of Jesus Christ. और आप यीशु मसीह की सूरत पर फिर ढलते चले जाते हैं। When you suffer, जब आप दुख उठाते हैं, God will do great and mighty things in your life खुदा आपकी जिंदगी में बड़े और अजीम काम to करे develop character in you. और आपके अंदर वो अपना किरदार बनाएगा। I can tell you after 48 years of walking with मैं Jesus, आपको ये बता सकता हूं कि 48 48, साल यीशु के साथ गुजारने के बाद I have walked on mountaintops मैं बड़े ऊंचे मकामों तक भी गया and I have walked in the और valleys मैं वादियों में भी गया। and I love the mountaintops मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे because it's there that you see the power of the resurrected Christ. क्योंकि जब आप चढ़ाव पर ऊंचे मकाम पर है तो आप यीशु मसीह की कुदरत को जानते हैं। But when you walk in the valleys, लेकिन जब आप वादियों से गुजरते हैं, when you walk through the valley of the shadow of death, जब आप मौत के साया की वादी से गुजरे, when you walk in the valley of suffering, जब आप दुखों की खखेड़ से गुजरे, it is there that God builds character into your life. तो यही वो मकाम है जो खुदा अपना किरदार आपकी जिंदगी में बनाना शुरू करता है। The man that God uses
खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, the woman that God uses, ऐसी खवातीन जिनको खुदा इस्तेमाल करता है, is one who has walked through the fire. वो है जो इस दुखों की आग में से होकर गुजरना पसंद करते हैं। And in his character, he's been made like silver and gold. He's been refined. और फिर उनकी शख्सियत यहां तक के सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा ग्रां कदर बन जाती है। So why do we suffer? तो क्यों हम दुख उठाते हैं? I don't know. मुझे मालूम नहीं। Why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं? Because we're made more like Jesus. इसलिए कि हम यीशु की मानिंद और ज्यादा बनना चाहते हैं, बनते चले जाते हैं। Let me give you one more thing. एक और बात, We suffer for the sake of others. हम दूसरों की खातिर भी दुख उठाते हैं। When God allows suffering to touch your life, जब खुदा ऐसा होने दे कि दुख आपके जीवन को छूना शुरू it's करे, because He wants to use you. तो इसके पीछे सबब यह है कि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता He है। wants to use you for His glory. वो अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। So why do we suffer? जब उन दुखों के मैं आप हूं तो For 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस 3 बाब, it says that we suffer, and when we suffer, we need to be ready to give a witness for the hope that is within us. वाज़े तौर पर लिखा है, जब हम दुख उठाते हैं और दुखों में कायम रहते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद है, जिस उम्मीद की गवाही दूसरे लोगों को देते हैं। So many times बहुत दफा we ask, why is this happening to me? हम कहते हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? And oh, I tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, it is not about you. ये आपकी बात नहीं है, It is about the kingdom of God. ये खुदा की बादशाही से मुताल्लिक बात है। I am 66 years old. 66 साल का हूं। When I turned 60, जब मैं 60 साल का हुआ I had a big surprise. तो एक बहुत बड़ी हैरान कुन बात हुई। I went to see my family doctor, family physician. मैं अपना जो खानदानी डॉक्टर है ना उसके पास गया। It was just a normal visit for annual to see my checkup. तो ये तो ऐसे ही था कि जाऊं जरा थोड़ी मशीनरी चेकअप करवा लूं। And the doctor said to me, और डॉक्टर ने मुझे कहा, Sammy, काका your tests look like you have cancer. तेरे टेस्ट बताते हैं कि तुझे कैंसर हो गया है। I was shocked. ना पूछो फिर मेरा हाल। I said, this can't be, the test must be wrong. मैंने कहा आपकी ये रिपोर्टें वगैरह कहीं गलत तो नहीं हो गई? He said, okay, we'll take the test again. उसने कहा चलो फिर टेस्ट ले लेते हैं। So they took more tests, फिर से रिपोर्टें ली and it came back worse. और फिर से उससे भी बुरी रिपोर्ट। So I had to get a biopsy. फिर बायोप्सी हुई And after I got the biopsy, और जब बायोप्सी हो गई 2 weeks later, we were to get the results. 2 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि हम फिर से मिलने गए And I spent much time in prayer. और मैंने काफी वक्त दुआ में गुजारा। And on the way to get the results, और अक्सर इस दुआ के नताइज भी फराहम हुए। I told my wife, मैंने अपनी अहलिया से कहा, I know it's cancer, मैं जानता हूं किस तरह का कैंसर है and I know it's from God. और मैं जानता हूं कि ये खुदा ही की तरफ से है। Now that might shock some of you, शायद आप में से कुछ इसके बारे में अजीब सा सोचें, but I knew it was cancer, लेकिन मैं जानता था कि कैंसर है मुझे and I knew it was from God, और मैं जानता भी था कि ये कैंसर खुदा की तरफ से है and it was cancer. और वाकई कैंसर था। And I said, God, what are you doing in this cancer? Why is this cancer here? मैं सोचने लगा, ऐ खुदा जब ये कैंसर है तो ये भी जाहिर कर कि ये क्यों है। A friend of mine who is a medical doctor, वहां पर एक मेरा दोस्त था जो मेडिकल डॉक्टर था, a very famous doctor in America, अमेरिका में बहुत मारूफ डॉक्टर, but he's a great man of prayer. लेकिन वो एक अजीम मर्दे दुआ था। He called me, उसने मुझे फोन किया and this is what he said to me. और ये कहा, He said, Sammy, I heard about your diagnosis of cancer. उसने कहा सैमी मैंने सुना कि आपका कैंसर तशवीश हुआ है।
But I have a message for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है. This cancer is not about you. ये कैंसर आपकी अपनी जात की वजह से नहीं है. It is about the kingdom of God. बल्कि ये खुदा की बादशाही से मुताल्लिक है. Because there, amen, क्योंकि उसके बाद there will be nurses, there will be doctors that you will meet that you would never have met before. मैं डॉक्टरों से मिलता रहा और वो कहने लगे इसके बाद तुम इस तरह से जाकर लोगों को मिलोगे जैसे इससे पेशतर नहीं मिला. And you will be able to share Jesus with them. और तुम जाकर उनको यीशु की बाबत बताओगे. And you will meet people और तुम जाकर लोगों को जीतोगे who will also have cancer. जिन लोगों को कैंसर होगा. And you will be able to tell them about the hope that is inside of you. उन लोगों को तुम जाकर बताओगे उस उम्मीद की बाबत जो तुम में है. And that is what this is all about. और यही तो वो सारी बात थी जो दूसरों के The लिए suffering is not about you, but it's about your ministry to others. कि ये दुख आपकी अपनी जात के लिए नहीं आपकी खिदमत को चार चांद लगाने के लिए है. I had surgery, और मैं आपको ये नसीहत करता हूं. and in my surgery, जब मैं सर्जरी हुई ऑपरेशन हुआ God met with me. और खुदा मुझसे मिला. It was the greatest experience that I've ever known. जिंदगी में बहुत तजर्बात हुए लेकिन ये एक ऐसा तजर्बा था जो मेरी सोचो बचार से कहीं बाहर था. My surgeon was from India. मेरा जो सर्जन था वो भारत से था. He was not a Christian. मसीही भी नहीं था. The last thing I remember before going into surgery, आखिरी बात जो उस सर्जन ने कही जो मुझे याद पड़ती है. I held my wife's hand with one hand. और मेरी बीवी भी उधर थी उसने हाथ मिलाते हुए. And I held this surgeon who is not a Christian's hand with the other hand. और दूसरे हाथ को उस डॉक्टर से मिलाते हुए जो मसीही नहीं था. And I said, I want to pray to Jesus who is the Messiah. मैंने कहा कि जो खुदावंद यीशु मसीह जो मसीहा है उसके हुजूर दुआ करूंगा. And I prayed. और फिर मैंने दुआ की. And then I went into Never Land. फिर मैं एक ऐसे जहां मैं रूह में चला गया जहां मैं कभी भी नहीं गया. And when I woke up, और जब मैं उठा they had taken all of the cancer out. और उन्होंने वो जो भी कैंसर वगैरह था या जो भी चीजें लगी हुई थी मुझे वो निकाल दी. And today I am free from cancer. लेकिन खुदा की तारीफ हो कि आज मैं कैंसर से बिल्कुल फ्री आजाद. But after I came home from the hospital, अस्पताल से वहां से जब मैं निकला the first night, तो पहला ख्याल जो मेरे दिल में आया I had some bleeding कि कुछ खून सा तो अभी निकल रहा है. and I was fearful. और मैं इसकी वजह से जरा घबरा गया. And I prayed. और मैंने दुआ की. And I said, oh God, मैंने कहा ऐ खुदा I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूं. I want you. मैं तुझसे प्यार करता हूं. And that night I fell asleep. मैं सोना मेरे लिए मुश्किल था. घर वाली तो सो गई. And I had a dream. और मुझे एक ख्वाब आया. And in this dream, जब मैं सोया ख्वाब आया और इस ख्वाब में ये था there was an old man एक बूढ़ा बुजुर्ग शख्स था and a young man. और उसके साथ एक छोटा भी. And they were sitting and just looking into the fields. और वो इसी तरह से जैसे बाहर खेत हैं उधर देख रहे थे. And then I heard these words. और फिर मैंने ये अल्फाज सुने. Wounded deer. Wounded deer. जख्मी भेड़ी हिरनी. Wounded deer. जख्मी हिरनी. And those words just echoed through my mind. और ये अल्फाज मेरे कानों में जुम्बश खाने लगे. And when I woke up the next morning, और फिर मैंने इस किताब को खोला.
I read the Bible. और मैंने बाइबल पढ़ी। I spent time worshiping God. जैसे मैं खुदा के कलाम को खोला तो खुदा ने कलाम Now they had cut through my stomach. और मेरे मैदे के अंदर यूं लगा जैसे कुछ हिलजुल है। They had held my hand up, my arm up to get a drip into my liquid into my blood. मैंने अपना हाथ ऊपर किया और दूसरा जहां से खून निकल रहा था उस तरफ रखा। And it had injured my arm, my shoulder. और इससे गोया यूं लगा जैसे मेरा जो हाथ बाजू है वो भी जख्मी है। I had a foot injury. और फिर यूं मेरे पांव पर भी गोया जैसे जख्म लग गया। And so when I would wake up in the morning, और जब सुबह को उठा मैं, I would put on my iPod with my worship music and I would walk and I would worship Jesus तो फिर मैं Christ. अपने ज़हन में सोचने लगा क्या मैं चल सकूंगा, क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश कर पाऊंगा। And then I would get in bed और फिर मैं जब चारपाई पर गया and I would read the Bible. और फिर मैं बाइबल पढ़ पाऊंगा। And then I would get up and walk and worship God. फिर मैं उठा और खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करना शुरू हुआ। But those two words वो दो अल्फाज kept echoing in my mind. मेरे दिमाग में उसी तरह घूम रहे थे। Wounded deer, wounded deer, ये wounded deer. कौन है? जख्मी हिरनी, जख्मी हिरनी, जख्मी हिरनी, आवाज गूंज रही थी। And I said, God, मैंने कहा खुदा what is this wounded deer? क्या मतलब है इसका, ये जख्मी हिरनी क्या है? And then he reminded me of Psalms 42:1. फिर उसने ज़बूर 42 की पहली आयत मुझ पर जाहिर की। It says, as the deer pants after the water brooks, so my soul longs after you, oh God. जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा वैसी ही मेरी रूह तेरी प्यासी है। And I said, yes, आमीन। yes, यकीनन ऐसा है। I am the wounded deer. मैंने कहा ऐ खुदा वो जख्मी हिरनी And कोई my और नहीं, soul longs after you, oh मैं God. हूँ और ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी। I want you. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे I want to know you. खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है और मैं तुझे जानना चाहता हूँ। And the presence और उसकी हुजूरी of the living God जिंदा fill my खुदा की ने soul. मेरी रूह को अपने हिसार में ले लिया। And those moments और वो जो अल्फाज थे were the greatest moments of my life. मेरी जिंदगी में वो बड़े अहम तरीन लम्हात थे जब ये सुनने में आए। And those minutes turned to hours and the hours to days. और घंटे गुजर गए, फिर दिन गुजरते चले गए ये जानते हुए। And the days turned to weeks and the weeks to months. ये दिन फिर महीनों पर, हफ्तों पर चले गए, हफ्ते फिर महीनों पर चले गए। And for 3 months, और 3 महीनों तक all I did was worship Jesus Christ. मैंने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की परस्तिश और सताइश की है। And they were the greatest 3 months of my life. मेरी जिंदगी के वो 3 महीने ऐसे थे जो सबसे ज्यादा अजीम तर महीने थे। And since that day, और उस दिन से आज तक I've met people with cancer. मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जिनको कैंसर होता है, I've met people who are dying. ऐसे लोगों को जो बिस्तरे मर्ग पर I've होते met हैं, people who are suffering. ऐसे लोगों पर जो दुख उठाते हैं। And I said, let me tell you what Jesus did for me. और मैं उनको बताता हूं कि आप जानते हैं यीशु ने मेरे लिए क्या किया? Jesus will do for you. जो कुछ मेरे लिए किया वो तेरे लिए भी करेगा। He met me in the valley of suffering. वो मुझे जहां पर मैं इंतहाई दुख सह रहा था मुझसे मिला। Right before I came here to Pakistan last week. गुजरे हफ्ते जब यहां पर मैं आया, I have a friend, मेरा एक दोस्त था, one of the greatest men of prayer anywhere in the world. दुनिया में जितने भी अजीम मर्दाने दुआ है उनमें से एक। He has a ministry called International Prayer Ministries. उनकी खिदमत का नाम इंटरनेशनल प्रेयर मिनिस्ट्री है। And he has been used of God to train people in prayer all over the world. और खुदा उस शख्स को पूरी दुनिया में दुआया खिदमत के लिए लोगों को तैयार करने में इस्तेमाल कर रहा है। A great man of prayer. एक अजीम मर्द दुआ। And I received a phone call मुझे एक टेलीफोन मौसूल हुआ that my friend मेरे दोस्त के बारे में was in the hospital कि वो अस्पताल में है and he may not live.
और वो अभी शायद जिंदा नहीं है, I called him शायद वो जिंदा ना रहे। मैंने फोन किया, and I said, Glenn, I am praying for you. मैंने कहा ग्लेन मैं आपके लिए दुआ करता हूं। And do you know what he told me? आप जानते हैं उसने क्या कहा? He said, Sammy, उसने कहा सैमी, I remember when you had cancer मुझे याद है कि जब आपको कैंसर था and you met with God. तो आपको खुदा से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। Whatever happens to me, तो जो कुछ आपके साथ हुआ, I want to meet with God. जो मेरे साथ जो कुछ भी होता है, मैं ये जानता हूं कि मैं खुदा के साथ हूंगा। They had to put him into emergency surgery. उन्होंने उनकी हादसाती तौर पर ऑपरेशन किया, सर्जरी की, And they thought he was going to die. और वो ये सोच रहे थे कि अब इसकी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है, But he did not die. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He came out of the surgery. वो फिर से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, And just before I came here, he went home. और जैसे मैं आज यहां पर हूं वैसे ही वो भी अपने घर चला And गया। when he went home, घर चला गया। ताली बजा लो जदू कोई गल ईमान दे मजबूती दिए। आमीन। this is what he said. जब वो घर गया तो उसने ये कहा, I met God. मुझे खुदा से शर्फ मुलाकात हासिल हुआ। हालेलुया। When you suffer, जब आप दुख उठाते हैं it is not just about you. तो ये आपकी बात नहीं है, It's about the witness that you will have to others when they suffer. ये इसलिए है कि जब दूसरे लोग दुख उठाएं तो फिर आपने क्या करना है। That God meets with you. जब जो कुछ खुदा आप में करता है, That God will meet with them. वो आपके लिए नहीं है बल्कि दूसरों को बताने के लिए है। Hallelujah! हालेलुया। और What I पीछे can- वाले भी बोल लेना हालेलुया। चलो What ठीक। I can tell you जब is मैं आप- this is just the beginning. जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं अभी तो बिस्मिल्लाह है, It gets better. इससे और बेहतर होता चला जाएगा। And we're going to talk about that in the next session. अगले सेशन में इसके बारे में हम और बात करेंगे, And we're going to see what God will do when we suffer. और हम देखेंगे कि जब हम दुख उठाते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में And और oh, क्या I करता है। tell you that when you suffer, that it is for the glory of और God. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब हम दुख उठाते हैं तो ये खुदा के जलाल के लिए है। आमीन। Why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं? I don't know. एक तो ये कि मुझे नहीं मालूम Why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं। Because it builds character. इसलिए कि इससे हमारे अंदर एक किरदार पैदा होता है। Why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं? For the sake of others. ताकि दूसरों के लिए हम गवाही और ईमान की मजबूती का सबब हो। I'm going to close and then we're going to pray. अभी इख्तिताम पर हैं और हम दुआ करेंगे। As Pakistan, as believers in Christ in Pakistan, you go through suffering. जब पाकिस्तानी मसीही होने की हैसियत से जब आप दुखों से गुजरते हैं, I believe it's because God is building a message in the church. तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे सबब यह है कि खुदा कलीसिया के अंदर एक पैगाम डाल रहा है, That will touch the whole world. ऐसा पैगाम जो अहले जमीन को छू लेगा। If you are not surprised that you're suffering, बशर्ते कि आप अपने दुखों में घबरा ना जाएं, हैरान if you ना do हो। not suffer for the wrong reason, अगर आप गलतकारी के सबब से दुख ना उठाएं तो, but if you understand what God is wanting to do in your suffering, लेकिन अगर आप इस हकीकत को समझते हैं कि खुदा इन दुखों में आपको बिल्ड अप करेगा, तामीर करेगा, you will have a message of hope for the church around the world. तो आपके पास एक ऐसा पैगाम होगा जो पूरी दुनिया के लिए होगा। कलीसिया And we're going to talk. Amen. Amen. आमीन सुनना चाहता हूं आपकी जबान से एक दफा फिर। I want us to stand together, if you would.
अपने कदमों पर खड़े हो जाइए अगर पसंद करें तो। I want us just to turn in groups of 3, 4, or 5 चाहता हूं जहां कहीं हैं एकदम 2-3 इकट्ठे हो जाएं and just pray for one another. और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करें। We definitely want to pray for the families of those who were killed in Peshawar. पेशावर में जो लोग हादसे से मारे गए, हम उनके खानदानों के लिए दुआ करेंगे। And we want to pray for those who did this. हम जिन्होंने ये किया उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। We want to pray that God's love would capture even their हम hearts. दुआ करेंगे कि खुदा की मोहब्बत से वो भी छू लिए जाएं। And so let's pray today. लिहाजा आइए उनके लिए दुआ करें। Turn in small groups and just begin to pray with one दो another. तीन मिलकर आए, हम अपनी आवाजें बुलंद करें और दो तीन मिलकर Pray दुआ for करें। God to use this moment of suffering. दुआ करें कि इन दुखों के लम्हात को खुदा इस्तेमाल करे। And after a few minutes, I will close our time of और prayer. चंद मिनट के बाद मैं आमीन कहूंगा और फिर मैं दुआ करूंगा। हालेलुया। Father, thank you for this wonderful opportunity that we all are gathered together in the oneness of spirit in this hall. Yes, Father, we believe that it is not accidentally that we are here. It is planned from eternity that we all get together in this place to hear what you were going to say through your Son. Father, we ask you because of these teachings, may the church in Pakistan, may all of us who heard this receive it, and may we suffer for our faith, for doing good, for the good reason, and may this build our character, and may we could be able to help others though are suffering. We worship you, Lord. We honor you. We glorify your name because you are worthy to be praised and honored, Lord. You are the King of Kings. You are the one who had made this universe. We bow before you. You are the Lord of Lords. We ask you to bless every one of us through these sessions, and may thy name be honored. Father, when we go, help us to understand that it is not only for my betterment, but for sharing hope that you have planted in my heart for others. And may because of for the Christ's sake, may they come to know that God wants to use me to build his church. Thank you, Father, for this message. Thank you for this. Making me to come here and to share my life. In Jesus' mighty name. Amen. Father, we love you and we worship you. आमीन। ऐ बाप, हम तुझे प्यार करते और तेरी परस्तिश करते हैं। You alone are God. तू ही वाहिद खुदा है। We thank you for what you've done in our lives. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कुछ तूने हमारी जिंदगी में किया। We thank you for the mountaintops हम उन चोटियों के लिए तेरा शुक्र हो जहां तू हमें ले जाता है, where we have seen your glory. जहां पर हम तेरे जलाल को देखते हैं। And we thank you for the valleys हम तेरा शुक्र अदा करते हैं वादियों where we have seen your fire. जहां पर हम तेरी आग को देखते हैं।
We thank you for your goodness and your grace. तेरी भलाई, तेरे फजल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Make us men and women who walk close to you. हमें ऐसे ख़वातीनो हजरात बना जो तेरे कुर्ब में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। Make us more like Jesus. हमें और ज्यादा ऐ बाप यीशु की मानिंद बना। Thank you, Lord. तेरा शुक्र हो खुदावन। We love you, Lord. हम तुझे प्यार करते हैं खुदावन। Lord, I pray that you would just fill us now with your presence. खुदावन दुआ करते हैं कि अपनी हुजूरी से हमें भर। And I pray that today and these days would be times of a visitation from heaven. और दुआ करते हैं कि ना सिर्फ ये वक्त बल्कि आने वाले सेशंस और दिन आसमान से आने वाले से हमारी मुलाकात हो जाए। Thank you for what you're going to do. तेरा शुक्र हो जो कुछ तू करने को है। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. थैंक यू। तशरीफ रखें। आप सब हाथ हिलाकर बता सकते हैं कि ये सेशन कैसा रहा। सबने बरकत पाई। अभी हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान ARP चर्च से पादी बेंजामिन बाबर साहब हैं। मैं चाहूंगा कि वो आएं और शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी मदद फरमाएं। सब सच झुकते हैं, सब आंखें बंद हो। बहरबा के खालिक और मालिक अजीम खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए, तेरी सारी मोहब्बत, तेरे सारे प्यार के लिए। तेरे खुदा बंदा ने बहुत अमीक अल्फाज इस्तेमाल किए जो हमारी रूहानी तरक्की के लिए थे। तूने अपने बंदा तर्जुमान को भी खूबसूरती बख्शी ताकि वो भी हसन तरीक़ा से खुदा उन सब अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले बने। और ये अल्फाज हमारी क़ुव्वत गुआई को खूबसूरत करने के लिए, हमारी सामातों को अच्छा करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती भरने के लिए थे खुदा। और जो कुछ हमने सुना उससे हमारे ईमान में और तक़वियत बख्श खुदा। हम इतनी तक़वियत पाएँ, इतनी बरकतें हमारी ज़िंदगी में और बढ़ती जाएँ कि हम मज़ीद खुदा आने वाले अयाम में तुझ खुदा में मजबूत मसीही ईमानदार बने, रास्तबाज बने। और खुदा तुझे देखने का जो हमारे दिल में ख्याल है वो हम उसको हासिल कर सकें और बरकत पाएँ। तेरे बंदा के लिए खुदा जो खूबसूरत तरीके से मीटिंग चला रहा है, अपने बंदा को बरकत दे खुदा। सारे मुंतज़मीन को खुदा तेरे पाक हाथों में देता हूँ। कवायर को जो खूबसूरत अल्फाज और सोच और ज़ोर और ताकत और हिम्मत और दनाई तूने बख्शी है उसको भी तेरे पाक हाथों में देता हूँ। खुदा जितने खूबसूरत तरीके से तेरे लोग सुन रहे हैं इनको और खूबसूरती बख्श, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना तेरे कलाम से। और आज जब सुन रहे हैं तो आने वाले अयाम में ईमान में इतने मजबूत हो जाएं कि तेरी जय जयकार करने वाले, तेरी ताज़ीम करने वाले बने। बाकी ईमानदार सारे वक्त को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। बरकत देना, नवाजना, कर्म करना, रहम करना, और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं शाहज़ोरी में बदल। ये सब कुछ मांगते हैं आपके मुक़द्दस जलाली फ़तमंद यीशु नाम से, आमीन। थैंक यू पाद साहब। ये जो अभी हमने कलाम सुना है, ये तहरीक जो कि सरज़मीन पाकिस्तान से शुरू हो चुकी है, जो कि इज़ा रसानी की है, वो कम नहीं होगी बल्कि वो बढ़ेगी। और हम नहीं जानते कि हो सकता है कल ही हम इसकी नज़र हो जाएं, परसों हो जाएं, महीने बाद, साल बाद। इसके लिए हमें तैयार रहना है। जैसे कि खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से इसका बयान किया कि ये होना ज़रूर है, और उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों है। और साथ ही साथ वो जवाब देते भी गए हैं कि इससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। तो हम उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो तहरीक जो कि शुरू हुई है उसमें वो हमें मजबूत कर रहे हैं ताकि हम इन सारी बातों के लिए तैयार रहें। अब वक्त है कि हम प्रस्तिश करें। हम सब खड़े होंगे और खड़े होकर हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सब मिलकर गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते चलें।
उम्मीद है कि ये गीत सबको आता है, सब मिलकर गाएंगे।